नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग होना शुरू हो गई है। ऐसे में 50% से अधिक तक अब तक 2 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। इसके अनुसार कर्नाटक में आखिरकार कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद हो रही है हैरान, हम आपके सामने रखने वाले हैं सर्वे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि मार्च के अंतिम महीने में भी सर्वे जारी हुआ था, वहीं अप्रैल के अंत में भी सर्वे जारी हुआ था। उन सर्वे में व अब के सर्वे में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। मार्च के एंड वाले सर्वे में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती बताई जा रही थी, तो अब अप्रैल के एंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई बताई जा रही। तो अब जो वोटिंग चल रही है उस वक्त जो सर्वे जारी हो रहा है उसके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है आप जानना चाहते हो, तो हम आज एक एक सीट के बारे में आपको बताने वाले। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में पहले माहौल कुछ और था, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता आपको पार्टी बदलते हुए भी नजर आए। ऐसे में जब से कर्नाटक में बीजेपी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी रैलियां पर रैलियां कर रही है, उसके बाद अब कर्नाटक में माहौल कुछ और देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता जैसे राहुल गांधी जैसे बहुत ही बड़े बड़े नेता पार्टियों के रैलियां पर रैलियां करते हैं। इनके अनुसार अब कांग्रेस में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है हमारे सर्वे के अनुसार। वहीं एबीपी न्यूज के सर्वे के अनुसार कर्नाटक में अब कौन सी पार्टी आगे चल रही है 2 बजे तक सर्वे के अनुसार आपको बताते हैं। चलिए आपको पहले बता देते हैं। कर्नाटक में कुल सामान्य की 173 सीटें हैं, जिनमें से दलित की 36 सीटें हैं, वहीं आदिवासियों की 15 सीटें हैं, 1 सीट मनोनीत होगी। इनमें से कौन सी पार्टी की सीटें कितने खाते में जाएगी आपके सामने सर्वे रखने वाले। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला जिला आपके सामने बेंगलुरु आ रहा है, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। धारवाड़ जिला जिसमें कुल 7 सीटें, जिनमें से कांग्रेस 4 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। आपके अनुसार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए कमेंट में बताना जरूर। गदग जिला जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, तो जेडीएस 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बेंगलुरु ग्रामीण जिसमें 28 सीटें, जिनमें से सबसे आगे कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 3 सीटों पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कोलार जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जेडीएस खाते में 1 सीट नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। चिकमगलूर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में सीटें नजर नहीं आ रही है, वहीं बीजेपी खाते में 3 सीटें। समराजनगर जिला जहां 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 बजे तक सर्वे के अनुसार 2 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ बीदर जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बांगलकोट जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। दक्षिण कन्नड़ जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर चलती हुई नजर आ रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बेल्लारी जिला जिसमें 9 सीटें, जिनमें से कांग्रेस इस वक्त 6 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो जेडीएस 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। तुमकुर जिला जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। मैसूर जिला जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 7 पर नजर आ रही है, तो
बीजेपी पार्टी 3 पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, जेडीएस 2 सीटों पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 का आंकड़ा नजर आ रहा है। गुलबर्गा जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। चित्रदुर्ग जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। शिवमोगा जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, तो इस वक्त बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। दावनगिरी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 0 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बीजापुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं सुबह का सर्वे हम बता दिए हैं, जो कि 2 बजे तक का है। आप शाम को 7 बजे आने वाला सर्वे जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।